है। कहीं कैसी भी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, दौड़ के मेरे को जाना पड़ता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े बोलने का मेरे पास समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। हमने बड़े अल्पकाल में जितना राजस्थान में नुकसान हुआ उसका सबसे ज्यादा पहली बार देश की आजादी के बाद यहाँ के किसानों को, लोगों को राहत का फायदा देने का काम किया है, तो भजन लाल सरकार ने दिया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल 20 महीने में 6,229 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, जिसमें पिछली गहलोत सरकार का 198 करोड़ बकाया था, उसको भी देने का हमने काम किया है। और पिछली गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया था, मैंने गंगानगर जाके पकड़ा था, मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया है उसकी जांच चल रही है, और मुंह का खाया हुआ नाक से होके निकालने का काम करेंगे। इस बात का भरोसा मैं राजस्थान की जनता को देना चाहता हूं। हमने देश में पहली बार सम्मान देने का काम किया किसानों का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जय जवान जय किसान जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया, उसको सार्थक बनाने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको पता है पहलगाम की घटना हुई थी। पहलगाम की घटना का ऐसा जवाब दिया कि दुनिया के किसी देश नहीं दे पाया। सारे के सारे आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में घुसकर ध्वस्त कर डाले। ये नरेंद्र मोदी की ताकत का परिणाम है और हमारी सेना का परिणाम है। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख नहीं गाड़ सकता। जय जवान और जय किसान। जो किसान यहां पर बैठा हुआ है, उस किसान को राजस्थान में पहली बार दिल में बिजली देने का काम किया है, तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया है। 22 जिलों में वो किसान जो कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर अहरनिश रात दिन खेत में काम करते, पूरे देश का जनता का पेट भरता है। और उत्पादन के आंकड़े मेरी समझ में शिवराज जी बताएंगे कि पहले की तुलना में देश में कितना उत्पादन बढ़ा है। बेशुमार उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। वो हमारे वैज्ञानिकों के कारण और हमारे देश के किसानों के कारण संभव हुआ है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई छल नहीं होगा, आपके साथ कोई ठगी नहीं होगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। अरे ये तो वो सरकार है, ये तो वो राजस्थान है जहां के अधिकारी और मंत्री मिलके नकली खाद को पकड़ के पूरे देश को बता दिया कि कंपनी नकली खाद बना रही है, घटिया बीज दे रही है, घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड। एक दिन शिवराज जी शाह का मध्य प्रदेश से मेरे पास फोन आया था, अरे डॉक्टर साहब आपके वहां से ऐसा पेस्टिसाइड आया है जिसने सारा सोयाबीन जला डाला। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर उस कंपनी को चिन्हित करके उसके ऐसा ताला ठोका है, ऐसा मुकदमा लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहा है, लेकिन उसको बेल नहीं मिलने वाली। इन चोरों का, इन भ्रष्टाचारों का इलाज करने की हमारी जिम्मेदारी है। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि इन्होंने 3,000 बढ़ाकर हमारे राजस्थान के किसानों को 9,000 किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। अब पर्ची आ गई तो पर्ची में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता।
मेरे को बैठना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए कि मानिए हमारे मामा को जाना है, और जब मामा जाएगा तो बाबा थोड़ा रह गया, बाबा भी जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक धन्यवाद अंत में देना चाहूंगा माननीय शिवराज जी को, कि जो घटिया बीज, घटिया खाद हमने यहां पर पकड़ा है, इन्होंने आश्वासन दिया, देश की जनता को भरोसा दिया है कि अब तक जो कानून लुंच पुंज है, उस कानून को फर्टिलाइजर और बीज के मामले में ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि किसी मिलावटी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसान के साथ धोखा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। उद्बोधन के लिए देवियों और सज्जनों, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में अब अवसर राजस्थान के लिए सौगातों का, और इसी कड़ी में सर्वप्रथम कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा 35,800 किसानों को डीबीटी की जाएगी 187 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, और उसके लिए आदरपूर्वक आग्रह है माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की कृपा करें। धन्यवाद, आभार। 35,800 किसानों को 187 करोड़ रुपए की ये राशि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होते हुए। और इसी के साथ 5 लाभार्थियों को प्रदत्त किए जाएंगे प्रतीकात्मक चेक। कृपया मंच पर पधारे। धन्यवाद माननीय श्री भंवर लाल जी, सीगढ़ पंचायत समिति नागौर से तारबंदी योजना का चेक आपको प्रदान किया जाएगा। श्री राम नारायण जी, मेड़ता सिटी से फार्म पॉन्ड योजना। श्री राम नारायण जी को फार्म पॉन्ड योजना के लिए 73,500 का प्रतीकात्मक चेक अनुदान की राशि के रूप में। इसी कड़ी में कुसुम आपको प्रोत्साहन राशि, जो कृषि संकाय में अध्ययनरत हैं, उसके लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि कुसुम। सरगासनी गांव की कुसुम को कि छात्राएं कृषि के लिए आगे आए, ये प्रोत्साहन राशि प्रदत्त की जा रही है। आप सभी की सहभागिता तालियों में। और अब उद्यान विभाग से श्रीमती पुष्पलता आपको आंवला और बेर में नए बगीचे स्थापित करने के लिए 23,104 रुपए की अनुदान राशि। श्री हनुमान जी पुत्र श्री प्रभुराम मेघवाल, गांव ज्याड़ी, पंचायत समिति जायल, आपको कम लागत प्याज भंडारण के लिए संरचना निर्माण के लिए 87,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदत्त की जा रही है, और ये प्रतीकात्मक चेक। मंचस्थ महानुभावों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन और राहत विभाग द्वारा 5 लाख से अधिक किसानों को कृषि आदान अनुदान राशि 617 करोड़ रुपए से अधिक के पुनः माननीय से आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि जारी करने की कृपा करें। आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित पाला, बाढ़, फसल खराबे के लिए ये राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में। और ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर एक के बाद एक 5 लाख किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित होते हुए।
आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से। धन्यवाद माननीय। राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के 5 लाख से अधिक जो पशुपालक हैं वो भी लाभान्वित होने जा रहे हैं। 151 करोड़ रुपए की राशि का उनके सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण। पुनः एक बार कष्ट करें रिमोट का बटन दबाकर ये राशि जारी करने के लिए। ये उत्साह का अतिरेक लगातार आपकी तालियों के माध्यम से यहाँ पांडाल में गूंजता रहे और इसी योजना के 2 लाभार्थी दुग्ध उत्पादकों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किया जाएगा। इस योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और इसके 2 लाभार्थी आमंत्रित हैं। श्री शिव दयाल जी, आपको दुग्ध संबल योजना के अंतर्गत 38,230 रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक, रेप्लिका चेक सौंपा जा रहा है माननीय के करकमलों द्वारा। श्रीमती सुमन, महिला मिर्जास दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 21,815 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदत्त की जा रही है। पशुपालन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 लाभार्थी पशुपालकों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया जा रहा है। आप सभी के समक्ष आमंत्रित है श्रीमती संगीता, गांव सोगावास, तहसील मेड़ता से मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी प्राप्त करते हुए, और श्रीमती संतोष सोगावास से ये भी पॉलिसी प्राप्त करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आभार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 18,500 लाभार्थियों को राशि रुपए 100 करोड़ का आवंटन निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के लिए, साथ ही पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता। पुनः माननीय से अनुनय, कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि जारी करने की महती कृपा करें। दोनों फटाफट। पुनः आभार माननीय। और अब एक बहुत ही खास सौगात जिसके लिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय यानी हम सभी के मामा खास तौर पर राजस्थान पधारे हैं। राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति पत्र प्रदत्त करने के लिए माननीय से आग्रह है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शी सोच के साथ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था और पिछले 25 सालों में राजस्थान में 75,000 किलोमीटर से लंबी सड़कों का निर्माण इस योजना के तहत किया गया है और 15,000 से ज्यादा गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। 26,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई और मरम्मत का काम किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और अपने भावनात्मक जुड़ाव के कारण पधारे हैं। कृपया इसका स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करने की महती कृपा करें और आप सभी का उत्साह आपकी तालियों में झलकना चाहिए। ये रंग है उमंग के, ये रंग है उत्सव के और ये स्वीकृति पत्र आज 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का माननीय ने प्रदत्त किया। धन्यवाद। और आइए इसी योजना के तहत क्या कुछ हुआ है राजस्थान में उसी पर आधारित
देखते हैं ये लघु फिल्म। गांव की डगर, 25 वर्षों का खुशहाल सफर। गांव की मिट्टी जब जुड़ती है सड़क से तो मिलती है सपनों को पूरा करने की शक्ति और गति, और आता है अनगिनत जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव। इसी सोच के साथ ठीक 25 वर्ष पहले देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, जिसके तहत सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली और जनजातीय व मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों को जोड़ा जाता है पक्की सड़कों से। इस योजना ने पिछले 25 वर्षों में बदल कर रख दी पूरे ग्रामीण परिदृश्य की तस्वीर। इसने बच्चों को पहुंचाया स्कूल तक, स्वास्थ्य सेवाओं को दरवाजे तक, महिला सशक्तिकरण को दी नई दिशा, रोजगार, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में खोली नई संभावनाएं और ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास को दी नई गति। इसीलिए इस योजना के महान उद्देश्य और महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन से ला रही है प्रदेश के गांवों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति। ये रोड बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे थे। इस वजह से हम हमारे खेतों में काम करने जाते थे तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी आती थी, और अब ये रोड काफी सही हो गया है, इसलिए हम टाइम पे आके घर वाले और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। इसलिए मैं राजस्थान सरकार का और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले यहाँ की रोड की हालत बहुत खराब थी, खड्डे वगैरह थे और आने में बहुत टाइम लगता था। अब रोड बढ़िया बनने के बाद स्कूल आने में टाइम नहीं लगता, बच्चों को भी अच्छा टाइम दे पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। PMGSY के तहत आज राजस्थान में 75,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण से हो रहा है कायाकल्प। 15,983 गांवों को जोड़ा गया पक्की सड़कों से। 26,000 किलोमीटर से अधिक महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों का किया गया चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा 68 लंबे पुलों का हुआ निर्माण। और अब चतुर्थ चरण में 1,600 से अधिक बसावटों को जोड़ा जाना लक्षित। इसमें से 1,000 के कार्य फरवरी 2026 से प्रारंभ। PMGSY के ये मील के पत्थर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सिद्ध हो रहे हैं वरदान। ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का व्यापक और प्रगतिशील कार्यक्रम। पुनः आपका बहुत बहुत आभार राजस्थान को ये सौगात देने के लिए। और अब आप इसी पर एक लघु पुस्तिका का विमोचन करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा समस्त मंचस्थ महानुभावों के द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्षों के खुशहाल सफर में किए गए विकास कार्यों पर ये लघु पुस्तिका इसी में समाहित किया गया है। इस प्रगतिशील और व्यापक कार्यक्रम का ब्यौरा और इसी का विमोचन आज के इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के माध्यम से। पुनः माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय का हृदय के अंतस से आभार राजस्थान को ये सौगात प्रदत्त करने के लिए। और अब इसके साथ ही पुनः अनुनय आपसे कृपया रिमोट के माध्यम से नागौर जिले के विकास कार्यों की सौगात प्रदत्त करने का कष्ट करें। 30 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। देवियों और सज्जनों, अब समय है
राजस्थान में लोक हितकारी संचालन का जिसने संकल्प लिया है, यानी हमारे प्रदेश के मुखिया को सुनने का, जो स्वयं किसानों के अथक परिश्रम और उनकी श्रम बूंदों के समक्ष नतमस्तक है। आइए पुनः आपकी गूंजे तालियां और हम आदर के साथ आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी को उद्बोधन हेतु। बोलिए भारत माता की। अरे भाई ये नागौर की आवाज है क्या? थोड़ा दोनों हाथों की मुट्ठी वीचिए, दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भक्त शिरोमणि मीराबाई की, वीर तेजाजी महाराज की, भवाल माता जी की, ददमती माता जी की, बाबा हरिराम की, आप सभी की। आज के इस किसान सम्मेलन में मंच पर विराजमान माननीय हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, जिनको कि पूरे देश में मामा के नाम से जाना जाता है, ऐसे सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। अब आप देखिए संयोग है, मामा है तो बाबा भी है। तो बाबा के नाम से जाने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे राजस्व मंत्री एवं सैनिक कल्याण मंत्री भाई विजय सिंह जी, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, हमारी राजसमंद की सांसद श्रीमती महिमा कुमारी जी, विधायक मेड़ता लक्ष्मण राम कलरू जी। आज पहली बार हुआ है कि जिन्होंने कुछ मांगा नहीं है, और नहीं, तुम्हारे कलरू जी बहुत होशियार हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं पर्ची है। विधायक डेगाना अजय सिंह जी किलिक साहब, पूर्व सांसद नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती सरिता गहना जी, जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया जी, जिला अध्यक्ष देहात श्रीमती सुनीता रांधन जी, जिले के प्रभारी महेंद्र बोहरा जी, पूर्व विधायक डेगाना जिनके भाषण सुने होंगे आपने, रिक्सपाल मिर्दा जी, पूर्व विधायक नागौर मोहन जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक मेड़ता सुखराम जी नेतड़िया, पूर्व विधायक परवरसर श्री मान सिंह जी किंसरिया, हमारे मुख्य सचिव सार्वजनिक विभाग प्रवीण जी गुप्ता, हमारे पार्टी के नेता भाई बीरम देव सिंह जी, मंच पर विराजे नेतागण, और आप नागौर जिले से आने वाले सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जब मैं नागौर आता हूं तो मैं देखता हूं, क्योंकि नागौर इस राजस्थान की हृदय स्थली है। नागौर ऐसा जिला है जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जिलों से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए मैं कहता हूं ये हर्ट है, क्योंकि नागौर बिल्कुल सेंटर में है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि नागौर का सौभाग्य है कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, और आज नागौर की धरती से लगातार पूरे राजस्थान को सौगात मिली है। वो इसलिए कि नागौर हमारा किसानों का गढ़ है और जवानों का भी गढ़ है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे ऐसे किसान नेता जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए काम किया तो उसमें दो लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप ट्रैक्टर लेकर के कहीं भी चले जाते हैं
आपको कोई नहीं पूछता है। ये अगर मेहरबानी है तो चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी है। उन्होंने किसान के लिए सब कुछ किया। किसान का ध्यान देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों को खुशहाल करने का काम किया। अगर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दोनों भारत रत्न हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को खुशहाल किया, ग्राम सड़क योजना से जोड़ करके, किसान को क्रेडिट कार्ड दे करके, ये अगर काम किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मैं कह सकता हूं कि इस नागौर की धरती से, वीर तेजा जी की धरती से आज पूरे राजस्थान में जो जिस तरह से डीबीटी हुई हमारे किसान भाइयों और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि किसानों के लिए लगातार हम जिस तरह का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो, किसान की बीमा की राशि हो, चाहे किसान की फसल की राशि हो, तुरंत हम उसको देते हैं, और हमारी कुसुम की राशि हो। और इसी तरह से मैं बहनों से कहना चाहता हूं, यह सुबह ही सुबह गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पर जाती हैं, और डेयरी पर जाती हैं तो मां अगर लीटर में थोड़ा सा कम रह जाता है तो पूरा दूध करके आ जाती हैं और बाल्टी खाली लेकर के आती है। घर आती हैं तो उसमें पानी डाल करके उसको हिला करके बच्चे को संतुष्ट कर देती हैं। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी माता बहनें, अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमने इसलिए पर लीटर पर 5 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको अनुदान देती है। उसकी भी डीबीटी आज माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने महिलाओं के लिए की है। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं। इस मंच पर अधिकतर जो बैठे हैं वो सभी अधिकतर किसान हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, वो गांव से चल करके आए, गांव में खेती करते हैं, उनको खेती करते हुए आप यहां पहुंचे। अगर मैं आपकी बात करूं हमारे कृषि मंत्री जी की, तो किरोड़ी लाल जी भी किसान हैं। ये भी वहां से मनोहरपुर से आकर के इन्होंने गांव में खेती करी है, फिर पढ़े हैं, डॉक्टरी करी है, जब ये यहाँ आए हैं। और मुझे तो आपको पता ही है कि मैंने तो, क्योंकि जब आपने मेरे को बैलों की जोड़ी और हल दिया था तो मुझे मेरी पुरानी बात याद आ गई। जब मैं दादाजी के साथ यहाँ बैल लेने के लिए नागौर में आया था, नागौर के पर्वतसर मेला हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मेला होता है। उसमें मैं जब छोटा था मैं दादाजी के साथ आया था। दादाजी लेकर के मुझे को आए थे, तो जब मेरे को बैलों की जोड़ी और हल दिया तो मुझे वो दिन याद आ गए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो मंच पर भी बैठे हैं हमारे मृदा जी से लेकर के वहां तक, ये सभी किसान हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हम किसान को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हमारा किसान कैसे भी आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उधर आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, किसानियत देखी है, और इसीलिए वो किसान का, गरीब का दर्द जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का किसान और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 6,000 रुपए सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी 3,000 रुपए बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। हमने यही नहीं किया, हमने हमारे जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने 30,000 रुपए साल का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि बैलों की खेती करे तो हमारा गोधन भी उसमें बचेगा, हमारा नंदी भी उसमें बचेगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज किसान दिवस के अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं याद करता हूं। ये नागौर वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और श्रम की भूमि है। मैं मेरे भाइयों युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 2 साल पहले सरकार में आए थे तो हमने एक सरकार में एक रोड मैप बनाया, और वो रोड मैप ऐसा बनाया कि हमारे किसान कैसे आगे बढ़ेगा,
हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारा मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि हम उनको चारों को क्यों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारा भारत विकसित बनेगा तो हमारी 4 जातियां हैं, वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और हम गरीब और मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने रोड मैप बनाया था तो हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले क्या आवश्यकता है, बताइए आप, सबसे पहले क्या आवश्यकता है? राजस्थान में सबसे पहले पानी की बता रहे हैं, पानी की आवश्यकता। हमें पानी को लेकर के हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया और उन्होंने पानी के लिए जितना काम हमारे लिए किया है, मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने राम जल सेतु ERCP योजना, जो हमारे 17 जिलों की पूर्वी राजस्थान की योजना है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और पिछली आपने देखा होगा 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास भी हो गया और 26,000 करोड़ के काम भी प्रारंभ हो गए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे शेखावाटी की यमुना पानी का समझौता, उसका MOU किया और उसकी DPR बन रही है। आने वाले समय में हमारी जो शेखावाटी के लिए उसमें यमुना का पानी भी आने वाला है। अगर हम आगे बात करें इंदिरा गांधी गंगा नहर का, तो उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि क्योंकि इतने समय से उसकी सफाई भी नहीं हुई, बनी नहीं, मरम्मत नहीं हुई, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, आपके नागौर को भी पानी पीने का उसी से आता है। इसलिए किसी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, उसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मित्रों, दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। आप देखेंगे बिजली के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। 6,663 मेगावाट बिजली हमने 2 साल के अंदर पैदा की है। लगातार उसमें काम कर रहे हैं। कुसुम ए में हम पहले नंबर हैं, कुसुम सी में हम तीसरे नंबर हैं देश के अंदर। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आपने देखा है कि हमने युवाओं से वायदा किया था, युवा खून के आंसू रोता था, हमने युवाओं से वायदा किया कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ जो धोखा दिया उसको भी छोड़ने वाले नहीं है और आने वाले समय में 5 साल में 4 लाख नौकरी देने वाले हैं। 92,000 नौकरियां दे दी, 20,000 अभी मिलने वाली हैं, आगे 10-5 दिन में कंप्लीट है, 20,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, 1,56,000 की प्रक्रियाधीन है, आगे और आने वाले हैं, आगे और वैकेंसी निकलने वाली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, आप मेहनत करें, हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ काम कर रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? पहले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं यही विश्वास दिलाने के लिए आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ये हम चाहते हैं। दूसरा काम आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान का, हमने 35 लाख करोड़ रुपए के काम, 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उसमें से हमने 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतार दिए। मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप नौकरी सरकारी मिलती है लीजिए, लेकिन आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले मिलिए। हर क्षेत्र में राजस्थान पूरी तरह से आपको नौकरी देने वाले बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर कोई भी अपना काम करेंगे, हम युवा पॉलिसी भी ला रहे हैं, उस पॉलिसी के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उसमें भी आइए। मेरे भाइयों, आप, मैं जानता हूं कि आप देश की रीढ़ हैं, किसान के बिना काम नहीं चलता, राष्ट्र की असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है, जब आप खेतों में जागते हैं, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप पूरी तरह से काम करते हैं। आपके हाथों की मिट्टी की सुगंध, खुशबू, माथे पर मेहनत के पसीने की मोती,
आपके पसीने पर माथे पर आता है, उससे आप लोगों का पेट भरते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया था और आज 25 वर्ष पूरे हो गए। यहां से आज आपने देखा है, हमने उनका भी शिलान्यास किया है, क्योंकि हम नीति बना करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वह नीति बनती है। कांग्रेस बनाती है, वो चेहरा देख करके काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पहले 2500 की आबादी का काम जोड़ा, फिर 2000 की आबादी का जोड़ा, फिर 1000 की आबादी का जोड़ा, फिर 500 की आबादी का जोड़ा। हमने नीति बना करके काम किया और कांग्रेस वाले चेहरा देख करके काम करते हैं। इसलिए हमने 28 नीतियां बनाई हैं और नीतियों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, कांग्रेस के लोग करते हैं कि चेहरा देख करके काम करते हैं, हम नीति से काम करते हैं। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं यहाँ कई तरह के हैं हमारे, लगातार किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इतना काम कर रहे हैं तो ऊपर बंसीवाला भी मेहरबान है कि नहीं है। 2 साल से बंसीवाला भी मेहरबान है। नागौर में लूनी नदी कितने दिन में चली है मृदा जी? कितने दिन में चली है ये तो बताओ। पिछली साल मेरे को बताया 30-35 साल में आई थी और पिछली साल भी आई और इस साल भी आ गई। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बता रहा था, मैंने कहा देखिए नागौर में हरियाली छा रही है पूरी तरह से। खेतों में मैंने देखा हरियाली हरियाली है। जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 351 करोड़ रुपए के 43 विकास कार्यों का शिलान्यास यहाँ हुआ है। मैं अगर नागौर की बात करूं तो कितना काम यहाँ हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागौर में कितना काम हुआ है। हमने नागौर के अंदर जो काम किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हमने दी है, लेकिन इसके अलावा नागौर जिले में अगर काम की बात करें, क्योंकि मैं वो इसलिए करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका झूठ और लूट का काम होता है। हमने नागौर जिले में विभिन्न योजना के तहत 2900 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से आंतरित की है। हमने नागौर जिले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्य करवाए हैं। 1717 नियमित तथा 848 समता नियुक्ति दी है। 8000 से अधिक लखपति दीदी बनाई है। वृद्ध पेंशन योजना में 17,000 से अधिक पेंशनर हमने दी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार किसान के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से आप काम करिए, लेकिन कांग्रेस से कहना चाहता हूं, देखो मेरे पास हमेशा मैं कहता हूं ये 50 काम हैं, और मैं जब कांग्रेस के लोगों से कहता हूं 5 साल बनाम 2 साल, तो इसका जवाब नहीं देते हैं। वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ क्या बोलते हैं? कभी तो कहते हैं सीए का विरोध करते हैं, कभी कहते हैं संविधान बदलेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी आपने देख लिया वोट चोरी। अरे भाई तुम्हारे कर्म कर रहे हैं वोट चोरी। तो आपने कितना किया? आपने जनता को धोखा देने का काम किया। अरे आज आप वहां भी नहीं, किसी प्रदेश में किसी अलायंस कोई प्रदेश वाले से किसी दूसरी पार्टी से कर लेते हैं, उससे भी आप कम रह जाते हैं। वहां भी वोट चोरी अभी करते हैं क्या? तो ये इस तरह की बात करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 2010 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूजते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 खोज की पोथी परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को भड़काने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं, ये सिर्फ अफवाह फैला करके भड़काना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना है। मैं अंत में इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है।
क्योंकि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी को दिल्ली पहुंचना है, 4 बजे मीटिंग है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से, हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, हमारी किसान पूरी तरह से साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान। चेक। आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय। देवियों सज्जनों, अब समूचे सभा स्थल में आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए। समय है एक ऐसे प्रखर जननेता को सुनने का जिसकी सोच के केंद्र में है किसान। आपका दृढ़ विश्वास है कि देश की समृद्धि का मार्ग किसानों के खेतों और खलिहानों की मेड़ से होकर ही गुजरता है। आप हमेशा ये सोच रखते हैं कि किसानों को उनके अपने परिवार का सदस्य समझने पर ही उनकी सही सेवा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए, और कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय श्रीमान शिवराज सिंह जी उर्फ मामा। मामा की तरफ से थाने सबला ने घना घना राम राम। बोलिए भारत माता की, भक्त शिरोमणि मीराबाई की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, नागौर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के विकास के लिए नया रिकॉर्ड बनाने वाले, 2 साल में कर दिया कमाल, बारे भैया भजन लाल। अभी मैं देख रहा था, बरसात हो रही थी योजनाओं की, सौगातों की, और सचमुच में 2 साल में नया इतिहास विकास का रच रहा है। इसलिए आज मैं हृदय से धन्यवाद देने आया हूं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजन लाल जी, हमारे कृषि और उद्यान की विभाग मंत्री बाबा, हम मामा वो बाबा, लेकिन कह रहे थे उन्हें जल्दी जाना है। हम एक बार आते हैं तो जिंदगी भर फिर नहीं जाते छोड़ के। जाना कौन चाहता है? शरीर तो जाएगा लेकिन मन यहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके सेवक के रूप में आया हूं। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय अविनाश जी, हमारे राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय CR चौधरी जी, हमारी सांसद बहन श्रीमती महिमा कुमारी जी, हमारे विधायक आदरणीय लक्ष्मण राम जी कलरू, हमारे अजय सिंह किलक जी, बहन श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती सरिता जी, रामधन जी, सुनीता जी, महेंद्र जी, रिजपाल जी, मोहन राम जी, सुखराम जी, मान सिंह जी, प्रवीण जी, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको एक बार फिर राम राम। सचमुच में मेड़ता की इस धरती पर आकर मैं गदगद हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है, मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। भक्ति का सागर यहां से बहा, चित्तौड़ पहले गया, फिर सारे देश में गया, और फिर आज सारी दुनिया गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सचमुच में मीरा जन्मी मेड़ते और जा परनाई चित्तौड़, हरि भजन प्रताप सु भई सकल सृष्टि सिरमौर। ऐसी मां मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। और मैं राजस्थान की इस पवित्र धरा को, नागौर की भी इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, जो शक्ति की भी भूमि है और जो भक्ति की भी भूमि है। लेकिन आज तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं सोच रहा था, जब किसान सम्मेलन में जाना है और 2 साल पूरे हो गए, तो खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता। और इसलिए राजस्थान के किसान भाइयों,
गांव में रहने वाले बहनों और भाइयों, राजस्थान की 1216 सड़कों के लिए 2089 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आया हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट की है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये तो जनता का हक है, अधिकार है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये तो सब जनता का है। लेकिन जब यहां आए तो पगड़ी बांध के सम्मान किया गया, और अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई और दूसरा होता नहीं है। मेरे मन में केवल यही भाव है, राजस्थान के बहनों और भाइयों, नागौर के बहनों और भाइयों, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। ये गर्मी में धूप में तपता है, ये बरसात में भीगता है, ये ठंड में ठिठुरता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरता है। मैं इसको बारंबार प्रणाम करता हूं, इस संकल्प के साथ कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है खेती को हर हालत में फायदे का धंधा बनाना, और इसके लिए 6 सूत्री रणनीति हमारी। एक, किसानों का उत्पादन बढ़ाना। मैं राजस्थान के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं, तेजी से फसलों का उत्पादन यहां बढ़ाने का काम हो रहा है। नए नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जो विपरीत जलवायु के आने वाले रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखे, उनके निर्माण का काम कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाने का भी काम करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो भजन लाल जी आपने 3,000 उसमें और जोड़ दिए, और 9,000 रुपया देके किसान सम्मान निधि से आप लागत कम करने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ओले में, इल्ली में, सूखे में, पाले में, बाढ़ से, बरसात से कई बार फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आपको ये वचन देने आया हूं, भगवान ना करे कभी फसलों को नुकसान हो, लेकिन अगर कभी हो गया तो चिंता मत करना। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बता रहे थे 6,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पिछले वर्षों में 2 ही साल में। और वैसे अगर आप देखा जाए तो केवल 6,000 करोड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अकेले राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। और आज मैं फिर यह कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद, एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। यह नहीं है कि किसान का पैसा रख के चले जाएं। हमने और भी कई सुधार फसल बीमा योजना में किए हैं, आगे वो भी लगातार जारी रहेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अगर फसल खा जाए और किसान का नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। किसान परेशान हो जाता है अगर फसल का नुकसान होता है तो, और किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग एमएसपी 2 गुना की है। अभी भी इस साल राजस्थान की सरकार ने कहा मूंग खरीदना है
3,05,000 मीट्रिक टन लगभग 2,680 करोड़ रुपए की ये केंद्र सरकार ने खरीदने की अनुमति दी। मूंगफली इतनी अच्छी होती है, अद्भुत है राजस्थान की मूंगफली। 5,54,000 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी होगा। सोयाबीन भी हम 2,65,000 मीट्रिक टन खरीदने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी विपुल और बम्पर उत्पादन किया है। जब जरूरत पड़ेगी, कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, भारत सरकार उचित दाम देने में, एमएसपी में, खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किसान भाइयों, आपके पसीने की पूरी कीमत देना है ताकि आप फायदे की खेती कर सकें। लेकिन आज मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक नया बिल, एक नया कानून, एक नई योजना बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, अब ये योजना क्या है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, आलोचना कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आज मैं ये कहने और निवेदन करने आया हूं, ये योजना इतनी बेहतर योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि ये भारत के गांव का कायाकल्प करके रख देगी। मजदूरों का भी कल्याण और किसानों का भी ध्यान दोनों इसमें रखा गया है। पहली चीज, अभी तक मजदूरों को इस योजना में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन, 125 दिन कर दिया गया है। अब 125 दिन किसानों को, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। जी राम जी, घटाई नहीं है। ये मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, भ्रम फैलाने की। लेकिन 100 दिन के बजाय 125 दिन। और ये मामा ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए पैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी हमने बढ़ाए। अभी तक 88,000 करोड़ रुपया केवल मनरेगा का बजट होता था। कांग्रेस ने तो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं किए। ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने 1,11,000 करोड़ रुपया तक हर साल देने का काम किया। लेकिन अब इस साल जो प्रस्तावित बजट है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़ रुपया कांग्रेस ने तो कभी दिया नहीं। कांग्रेस खेत नहीं जानती, गांव नहीं जानती, गलियां नहीं जानती। राहुल बाबा कभी खेतों में गए हो क्या? अरे जिनने खेत नहीं देखे, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है, वो गांव की और खेती की बात करते हैं। जिनको ये पता नहीं कि आलू जमीन में नीचे होता है कि ऊपर लगता है, कहते हैं गुड़ कहां लगता है, ये आता कहां से है। ये खेती की बात करेंगे। किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं इससे? अरे बोल के जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का। भैया अब ऐसा नहीं होगा, इधर की मट्टी खोदी और इधर फेंक दी, बरसात के पहले थोड़ी छिलाई की और फिर पानी आ गया, वैल्यूएशन हो गया, पैसा निकल गया। मोदी जी ने तय किया है मजदूर को पैसा भी देंगे लेकिन गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे। एक विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव हमको बनाना है। और इसलिए किसान भाइयों, गांव के लोग बैठ के प्लान बनाएंगे कि इस पैसे से कौन कौन सा काम होना है। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया लगेंगे इसमें, 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये रुपया अगर गांव में आ गया तो सड़कें चकाचक हो जाएंगी, नालियां बन जाएगी, स्कूल भवन हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी हो, पुल पुलिया हो, सारी चीजें आप बना पाएंगे। और अगर चाहो तो खेत के लिए सड़कें भी बनवा लेना किसान भाइयों। उसकी भी योजना इस योजना में हमने की है कि खेत सड़क भी बनाओ, प्रधानमंत्री सड़क और बाकी सड़कें बाकी योजना में बनेगी। किसान भाइयों, आप
जी राम जी योजना से खेतों की सड़कें बनवा लो, गांव में बैठ के आपको तय करना है। यह जरूर तय किया है कि पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा, संपूर्ण गांव का विकास हो, यह प्रावधान किया है। राजस्थान ने पानी की कमी को कई वर्षों तक भुगता है और इसलिए इस योजना में प्रावधान किया है कि जल संरक्षण के काम प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएं। आप तालाब भी बनाए, चेक डैम बनाए, स्टॉप डैम बनाए, बोरी बंधान बनाए। डबरी बीच में बंद हो गई थी तो मुख्यमंत्री जी पधारे थे दिल्ली, ये डबरी तो राजस्थान की जान है। अरे आपकी जान हमारी जान, डबरी हमने फिर से चालू कर दी। जो जरूरत हो जल संरक्षण के लिए आप काम करवाइए, गांव गांव में पानी बचाने का काम भी करिए और उसके साथ आजीविका मूलक गतिविधियां वो भी इसके अंतर्गत की जा सकती है। और अगर ज्यादा पानी के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो तो रिटर्निंग बाल भी बनाओ, जल निकासी का प्रबंध भी करो, लेकिन गांव का संपूर्ण विकास करने का काम इस योजना के अंतर्गत होगा। और एक बात और, अगर इस योजना में समय पर मजदूरी नहीं मिली तो मजदूरों को ब्याज भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम करवा लिया तो मजदूरी नहीं दी, उसका प्रावधान भी है। और प्रशासनिक व्यय बढ़ा के हमने कर दिया है 6 से 9%। रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, इनको तनख्वाह मिलती रहे, इसलिए हमने 6% से बढ़ा के 9% प्रशासनिक व्यय किया है। मतलब एक साल में 13,000 करोड़ रुपया केवल इसके लिए इस योजना में रखा है। और एक बात और किसान भाइयों, कई किसान कहते थे जब खेती में बुआई का समय होता है, जब कटाई का समय होता है तो कई बार मजदूर मिलते नहीं हैं। इस योजना में यह प्रावधान किया है कि 125 दिन की मजदूरी देंगे, लेकिन तब जब बुआई का काम हो, कटाई का काम हो, खेती का सीजन हो और तब जब खेत में मजदूर भाई बहनों की जरूरत हो तो मुख्यमंत्री जी आप इस योजना को स्थगित कर सकेंगे, जो राज्य शासन तय करेगा कि ये बुआई का समय, ये 1 महीना अब इसमें मजदूरी का काम नहीं, इसका काम नहीं होगा जी राम जी योजना का। अब खेतों में कटाई और बुआई का काम होगा। तो किसान भाइयों, कटाई और बुआई के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ये सुविधा देने का भी काम किया है। ये योजना विकास के लिए भी है, ये योजना मजदूर के लिए भी है और ये योजना किसानों के लिए भी है। अब मुझे बताओ, योजना अच्छी है कि बुरी है? अरे पीछे तक जोर से बताओ, अच्छी है कि बुरी है? अब कांग्रेस रो रही है, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। पहले कह रही थी SIR, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे वोट चोरी कहीं होती है? तुम्हारे पांव के नीचे जमीन ही नहीं है तो तुम्हें वोट मिलेंगे कहां से? हाँ, ये बात पक्की है, SIR में सही वोटर की जांच होगी। और अगर कोई ऐसा नागरिक रह रहा है जो भारत का नागरिक नहीं है, जो विदेश से आया है, बांग्लादेश से आया है, हमारा देश कोई धर्मशाला है क्या? जिसकी मर्जी आई आया और रह लिया। भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का साफ कहना है कि कोई विदेशी घुसपैठिया अगर इस धरती पर घुसा होगा तो देश के बाहर निकाल दिया जाएगा, वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अब ये लोग, विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, हमें उसकी चिंता नहीं है। मैं तो आज आपको ये निवेदन करने आया हूं कि हर योजना प्रधानमंत्री जी की आपकी भलाई, कल्याण और विकास के लिए है। अभी हम 2 कानून और अगले सत्र तक लाने वाले हैं। एक कानून है सीड एक्ट, मतलब बीज का कानून। कई बार कंपनियां महंगा बीज बेच देती है, बीज खराब हो जाता है, निकलता है, बीज उगता नहीं है, किसान ठगा सा महसूस करता है। और उसमें कांग्रेस की सरकारों ने कोई प्रावधान दंड का रखा नहीं था। किसान भाइयों, जो किसान को ठगेंगे वो बचेंगे नहीं, कड़ा दंड पाएंगे। कड़े दंड का कानून हम लेके आने वाले हैं ताकि बेईमान कंपनियों को हम कंट्रोल में रख सकें और दामों पर भी काबू रख सकें। और एक बात इसके साथ और, नकली खाद, घटिया पेस्टिसाइड ये कोई बेच नहीं पाएगा। एक पेस्टिसाइड एक्ट और आएगा जिसमें ऐसे बेईमानों को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। किसान को लूटने वाले
कोई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बातें तो बहुत है किसान भाइयों, और ये धरती ऐसी है कि दिल करता है रुक जा रे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। लेकिन मेरे पास पर्ची आ रही है कि टाइम हो गया है, अब निकलना पड़ेगा। आपको छोड़ के कहां जाएंगे, इतना वचन मैं आपको देता हूं। एक बात और कह के, केवल इतने नहीं, सड़कें तो दी है माननीय मुख्यमंत्री जी, नया सर्वे हो गया है आवास का, आपके यहाँ ऑथेंटिकेशन का काम, उसको एक बार फिर से परखने का, जांचने का काम हो रहा होगा। राजस्थान के भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान से वंचित रह गए हो, चिंता मत करना, सर्वे हो गया है। और सर्वे की प्रमाणिक सूची जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी भेजेंगे, बाकी गरीबों के लिए भी मकान देने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, हर एक के पास पक्का मकान होगा। क्रमशः हम मकान देने का भी काम करते रहेंगे, और उसमें भी तय कर दिया है कि अब 15,000 तक की आमदनी वाले को भी मकान मिलेगा। एक नियम उसमें बना था कि जिसके पास 2 पहिया वाहन है उसको नहीं मिलेगा। अरे मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? आजकल तो मजदूर भाई बहन भी मजदूरी करने जाता है तो मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जाता है। अगर ये कानून लगा दिया तो सब ही रह जाएंगे। अब ये हटा दिया, अगर 2 पहिया वाहन है तो अभी मकान मिलेगा। और एक शर्त और लगी थी कि फोन है तो नहीं मिलेगा। बिना फोन के कौन है, अब बताओ, कोई है क्या? अरे कोई है क्या बिना फोन के? जो देखो वही हेलो हाय हाउ डू यू डू कर रहा है आजकल तो। और इसलिए अब ये कानून बना, अब ये नियम परिवर्तित कर दिया कि जिसके पास फोन है उसको भी मकान मिलेगा। और असिंचित जमीन में 5 एकड़ अगर है किसान के पास और सिंचित 2.5 एकड़ है तो किसान भाइयों को भी मकान दिए जाएंगे। चिंता मत करना, ये विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। इस मंत्र को मानते हुए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हुए फिर यही कहता हूं कि आपके सेवक हैं हम। मंत्री के अहंकार से नहीं भरे, आपकी सेवा में ये पूरा जीवन निकल जाए तो मां मीरा की तरह अपनी जिंदगी भी सफल हो जाए। इसी भाव से आज आपके बीच आया हूं। एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आइए प्रधानमंत्री जी विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के मंत्र में लगे हुए हैं। हम भी वैसे भारत के निर्माण में अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। हम भी संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे, अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ चलेंगे, विकसित राजस्थान बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए पीछे तक और दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भक्त शिरोमणि मीराबाई की, वृंदावन बिहारी लाल की, नागौर और मेड़ता की जनता की। हर हर महादेव। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। आपके उद्बोधन में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि राजस्थान से आपका बहुत ही अनूठा भावनात्मक जुड़ाव है। राजस्थान की धरा पर पधारने के लिए